ये हमारी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर डालती हैं। समझिए कि बादे सबा और बादे नसीम की ज़िद है ये, बादे सरसर और बादे समूम। ये तो अस्सलाम वालेकुम। इसके पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ फूलों की किस्में, खुशबुओं की किस्में, रंगों की किस्में, बहुत कुछ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हवाओं की किस्में। हवाओं की किस्में और उनके नाम। यकीनन ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हवाओं का हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है और यही हवाएं हैं जो ज़िंदा रहने के लिए, किसी भी मखलूक के ज़िंदा रहने के लिए, किसी भी जानदार के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ये हवाएं कभी ज़िंदगी देती हैं तो कभी ज़िंदगी लेती भी हैं। जहरीली हवाएं भी तो हो सकती हैं। तो हवाओं की अपनी एक अलग तारीख़ है। ये हवाएं हैं, कभी हमें सेहत देती हैं और कभी यही हवाएं हमें बीमार भी करती हैं। हवाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो कुरान पाक में बहुत तरह की हवाओं का ज़िक्र है। यहाँ कुरान पाक की भी बात होगी, लेकिन कुरान पाक के अलावा भी बहुत सारी बातें होंगी। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको वो सारी बातें बताऊं जिसे सब लोग माने। यहाँ मैं एक ख़ास बात आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं कि आप जो भी दलील दें सिर्फ़ कुरान पाक से दें। देखिए, मैं भारत में रहता हूँ और हमारे यहाँ का एक माहौल है जो बिल्कुल अलग है। मेरी परवरिश ऐसे ही माहौल में हुई, मेरा रहना सहना ऐसे ही माहौल में है। हम एक अलग मिजाज के लोग हैं। आप अपनी फ़िक्र, अपनी सोच हम पर ज़बरदस्ती थोपना चाहते हैं तो ये कहीं से सही नहीं है। हर इंसान का मिजाज अलग होता है, हर इंसान की सोच अलग होती है। मेरा ये है कि हमारे इस उर्दू चैनल को बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम दोस्त भी देखते हैं और जब उनसे मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि मैं उर्दू नहीं जानता, लेकिन इसकी वजह से मुझे बहुत कुछ जानने का मौका मिला। तो ये माहौल है हमारा। बहरहाल, अगर हवाओं के बारे में बात करें तो कुरान पाक में हवाओं की बहुत सारी किस्में बयान की गई हैं, लेकिन कुरान पाक के नाजिल होने से पहले हवाओं की जो किस्में बयान की गई थी अरब में, वो बहुत ही थीं, बहुत ज़्यादा थीं। शायद दुनिया की किसी और ज़बान में उतनी किस्में नहीं हैं। अरब वाले नाम रखने में तो माहिर हैं। उन्होंने जो महीनों के नाम रखे वो बिल्कुल अजीब रखे, बहुत ख़ास रखे, अच्छे रखे। हवाओं के भी उन्होंने नाम रख दिए थे। अब कौन कौन से नाम थे ये देखें। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले बादे नसीम और बादे सबा, ये दोनों जो हवाओं की किस्में हैं, इसका असर इंसानी ज़िंदगी पर बहुत बेहतर पड़ता है, बहुत अच्छा पड़ता है इंसानी ज़िंदगी पर। बादे नसीम इसीलिए हम देखते हैं कि जो भी अशार हैं, शायरों ने, शुरा ने जो भी कलाम कहे हैं, उनमें बादे नसीम और बादे सबा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जो दो हवाएं हैं ये हमारी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा असर डालती हैं। बादे सरसर और बादे समूम ये हमारी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर डालती हैं। समझिए कि बादे सबा और बादे नसीम की ज़िद है ये, बादे सरसर और बादे समूम। ये तो आपने जान लिया। कुछ हवाएं हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ, यानी मशरिक़ से मगरिब की तरफ चलती हैं, कुछ शुमाल से लेकर जुनूब तक चलती हैं। और ये जो हवाएं हैं ये अलग अलग मौसमों में अलग अलग तरीक़े से चलती हैं। ये यहाँ कहा गया है कि बहुत सारे तकवीनी इनकलाबात, अब तकवीन एक लफ्ज़ है जिसकी वीडियो मैंने कल पोस्ट की है, आप उसे देख लेंगे। तकवीन किसे कहते हैं? तो बहुत सारे तकवीनी इनकलाबात, यानी ऐसा इनकलाब जो अल्लाह ताला की तरफ से हो, जिसमें इंसानों का कोई ज़ोर न चले, वो हवाओं के ज़रिए ही हुए। यानी यही हवाएं हैं जो कभी सुनामी का रूप ले लेती हैं, कभी बहुत बड़े तूफ़ान का रूप ले लेती हैं। तो ये हवाएं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं। कभी ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं और कभी तो हमको तबाह करके रख देती हैं। यही हवाएं हैं।
अब देखें कि ये हवाएं हैं, इसमें क्या है, कुरान पाक में सूरह मुरसलात और सूरह ज़ारियात वग़ैरह में बहुत सारी हवाओं का ज़िक्र है, जैसे मुरसलात, ज़ारियात, आसिफ़ात, नाशरात, मुअस्सिरात, सरसर वग़ैरह। अब यहाँ मैं सबका नाम तो नहीं लूँगा, जो ख़ास ख़ास हैं वो। अय्याम जाहिलियत में बहुत सारे नाम हवाओं को दिए गए थे, यानी हवाओं के बहुत सारे नाम आ गए थे उसी दौर में। अब जो ख़ास ख़ास हैं वो क्या हैं? वो 4 हैं: शुमाल, जुनूब, सबा, दुबूर। शुमाल जो उत्तर की तरफ से चलती है, जुनूब जो दक्षिण की तरफ से हवा चलती है, और इसी तरह सबा और दुबूर भी। ये 4 बहुत ख़ास हैं। पहले सबा के बारे में जान लें कि हवा की मोतदिल यानी बैलेंस हवा, आहिस्ता चलने वाली हवा, लेकिन एक ऐसी हवा जिसमें बादल छा जाए, वो सबा है। वो सबा जब चलती है ना, तो वो गर्मी को दूर कर देती है। या ऐसे कह सकते हैं कि गर्मी के मौसम में जब हम लोग बेहाल होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं गर्मी से, तो उस वक्त कोई हवा चलती है, उस हवा के चलने से आसमान में बादल छा जाते हैं और दुनिया का माहौल ही बदल जाता है, खुशनुमा हो जाता है। वो सबा है। उसी तरह सबा की ज़िद है जुनूब। जुनूब दक्षिण से जो हवा चलती है वो बिल्कुल अलग है। ये ऐसी हवा है जो गर्मी ले आती है, और गर्मी भी इस तरह की जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे हो, इंसान उसमें बहुत परेशान हो जाते हैं। वो जुनूब नाम दिया है, हालांकि डायरेक्शन समत का भी तो नाम जुनूब है। सुमूम कहते हैं गर्म हवाओं की एक किस्म है। सुमूम, गर्म हवा किसी को पसंद नहीं आती है, और जाड़े की बात करें तो उस वक्त शायद गर्म हवा हमें पसंद आती, लेकिन उस वक्त तो गर्म हवा चल ही नहीं सकती है, जब भी चलेगी ठंडी हवा ही चलेगी। तो सुमूम गर्म हवा की एक किस्म है। उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे है खाजिम। खाजिम क्या है? ठंडी हवाओं की एक किस्म है खाजिम। अब देखिए हवाओं की जो किस्म है, ठंडी हवा जो चलती है उसकी एक किस्म है खाजिम। ये बहुत ज़्यादा सर्द होती है, इतनी ज़्यादा सर्द होती है जिससे हमें परेशानी हो, यानी अच्छी ना लगे। ये नहीं कि गर्मी के मौसम में कोई ठंडी हवा चली, ऐसी बात नहीं है। यानी ऐसी ठंडी जो हमको परेशान कर दे, वो है। उसके बाद है सहाम। सहाम जो है वो खाजिम से की ज़िद है, यानी बहुत गर्म हवा, उसको सहाम कहते हैं। शुमाल की बात करें तो शुमाल नहायत ठंडी हवा को कहते हैं, जो शाम की तरफ से मंसूब है। अगर हम अपने आप को अरब में रख कर देखें तो देखते हैं शाम वहाँ से किधर है, तो शाम मुल्क जिधर है उधर से जो हवा आती है उसको कहते हैं शुमाल। और सबा जो हवा है वो यमन की तरफ से आती है, यमन की तरफ से। यमन अरब में किधर होगा? यमन को देख लें तो यमन जिधर है उधर से जो हवा आती है उसको सबा कहते हैं। हमारे यहाँ पूरब की तरफ से जो हवा आती है पुरवैया, उसको सबा कहते हैं। नसीम है, ये नहायत हल्की और गैर महसूस हवा होती है। बादे नसीम, नहायत हल्की और गैर महसूस हवा। तो 4 हवाएं जो हैं वो कौन कौन हैं, वो आपने जान लिया कि 4 हवाएं हैं, शुमाल, जुनूब, सबा और दुबूर। लेकिन इन 4 के अलावा भी मैंने 4 और कहे। तो बहुत सारी हवाएं हैं, ख़ास तौर से सबा, और ये सबा है, नसीम है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। एक और इसमें बच गया है दुबूर। दुबूर जो हवा होती है ना, वो हवा एक अलग किस्म की होती है, जो न ज़्यादा ठंडी होती है न ज़्यादा गर्म होती है। यहाँ तक कि कहा जा सकता है कि वो उसके चलने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। वो दुबूर है। हवाएं तो बहुत सारी हैं, आप भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ हवाएं हैं जो अपने साथ खुशबू लेकर आती हैं, और कुछ हवाएं हैं जो माहौल को गंदा भी कर देती हैं। तो हवाओं की बहुत सारी किस्में हैं, जो ख़ास हैं वो आपके सामने रखा गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखिए। अल्लाह हाफिज़।